नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी मिश्रा जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप कि पेट के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के। और उनमें एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि आपको एक पैसेज पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। इनके अलावा एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। यस, घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, धीरे धीरे करके हम इसको अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए पहला देखा जाए, पैसेज क्या कर रहा है। गोइंग टू एन, जाते हुए एन ऑल बॉयज हाई स्कूल, सभी लड़के, ऑल बॉयज हाई स्कूल वाज नो फन। जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, हाई स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनमें कोई फन नहीं होता। जो जो एक लड़का है, पेरेंट्स माता पिता थॉट सोचा कि इट वुड बी ए गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया है, टू सेंड हिम देयर इंस्टेड ऑफ ए पब्लिक स्कूल, उसे जो को भेज दिया जाए किसमें, सरकारी स्कूल में। किसकी तुलना में, पब्लिक स्कूलों की तुलना में। बिकॉज क्योंकि ही वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, क्योंकि पब्लिक स्कूलों में होता क्या है, प्राइवेट स्कूलों में और पब्लिक स्कूलों में खास बात ध्यान दीजिएगा। सरकारी स्कूलों में हाँ गर्ल्स साथ साथ नहीं पढ़ती, और हाँ प्राइवेट स्कूलों में लड़कियां साथ साथ पढ़ती हैं। तो कहा था कि जो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए इसके लिए इसको हाँ एक सरकारी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में भेजना चाहिए। एज हिज मॉम वुड से, जैसा कि उसकी माँ ने कहा, वंस एक बार, ड्यूरिंग हिज 3rd ईयर, अपने तीसरे साल में, जो बेग्ड हिज मॉम टू लेट हिम गो, जो ने अपनी माँ से कहा कि उसे जाने दो। पब्लिक स्कूल में, आई जस्ट वॉन्ट टू बी नॉर्मल, मैं सामान्य बनना चाहता हूँ। ही वुड टेल हर, उसने उससे कहा, आई वॉन्ट टू मीट गर्ल्स, मैं एक लड़की से मिलना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी वियर्ड, मैं विचित्र नहीं रहना चाहता बच्चों। यस, वहाँ तो हाँ अमेरिकन में या जो पश्चिमी कंट्रीज हैं वहाँ तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बट हिज वर्ड्स ऑलवेज फेल ऑन डीफ ईयर, लेकिन उसकी बात हर समय अनसुनी कर दी जाती है। मॉम ऑलवेज सेड, माँ ने हर समय कहा, दैट जो हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके पास पर्याप्त समय है, टू गो ऑन डेट्स, डेट पर जाए, आफ्टर हाई स्कूल, पहले हाई स्कूल पास हो जाए उसके बाद जाए, मिलते जुलते रहे। एंड दैट ही नीडेड, जो उसकी आवश्यकता थी, टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्कूल वर्क, वह अपने स्कूल के कामों में कंसंट्रेट हो जाए। माँ, हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा कंसंट्रेट हो जाए। दिस यूजुअली मेड हिम, यह सामान्यतः उसे बनाएगा वेरी सैड, बहुत दुखी। बट लाइक ए गुड किड, एक अच्छे बच्चे की तरह, जो जस्ट नोडेड, नोडेड मतलब जो सिर हिलाना, जस्ट नोडेड हिज हेड एंड वेंट ऑन विथ हिज स्टडीज, और अपनी पढ़ाई को आगे का जारी रखता है। दैट ऑल चेंज्ड, और सभी परिवर्तन के साथ, वन डे व्हेन जो मेट, हाँ कार्मेन, कार्मेन कार्मेन नाम की एक लड़की बच्चों, यस, एक दिन जो मिल गया किससे, कार्मेन से, who lived just 2 blocks away from him, जो 2 ब्लॉक के आगे ही उससे रहती थी। वन डे, एक दिन, he ran into her at the market, एक दिन वह बाजार में आई, बाय चांस, एक दिन बाजार में उससे मुलाकात हो गई। किससे, जो की मुलाकात कारमेन से हो गई। कहाँ हुई थी बच्चों, मार्केट में हुई थी, बाय चांस हुई थी, अचानक मुलाकात हुई। दे हैड गॉन टू किंडरगार्टन, वह किंडरगार्टन स्कूल होता है, टुगेदर, साथ साथ। दे वर आल्सो ऑफ द सेम एज, वो जो लगभग थे, सेम एज के थे। सी वाज इन जोज क्लास, वह जो की क्लास में थी। एंड सी रिमेम्बर्ड जो टू, वह हाँ वह भी जो को बहुत याद करती थी। आफ्टर अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद, दे वर गोइंग स्टडी, वे 2 हफ्ते बाद स्टडी लगातार चलते रहे। जो वाज सो हैप्पी, जो बहुत खुश था, बट हैड टू हाइड हिज, क्योंकि वह छिपा रहा था अपनी रिलेशनशिप, संबंध को, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जो ये नहीं बताता था कि उसकी मुलाकात गार्डन से हुई। विच वाज, जो था, ओके बिकॉज, वो अच्छा था, बिकॉज क्योंकि, कार्मेन वाज हाइडिंग हिम फ्रॉम हर फैमिली, लेकिन कार्मेन जो थी उसे बचा रही थी अपनी फैमिली से, कोई उसका फैमिली वाला जान ना पाए कि जो उसका दोस्त है। टू भी, आर यू किडिंग मी, क्या आप तुम्हें धोखा दे रहे हो। हाँ, कार्मेन ने कहा, दे वुड किल मी, वे मुझे मार डालेंगे, इफ दे न्यू आई हैड ए बॉयफ्रेंड, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है ना, कार्मेन कहती है, तो वे मुझे मार डालेंगे। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट फॉर ए टाइम, और सब कुछ एक समय अच्छा चलता है। बट जॉर्ज मॉम, जो की मॉम, वाज राइट, उसकी माँ ठीक थी। हिज ग्रेट्स
स्टार्टेड स्लिपिंग, उसके ग्रेड जो थे फर्स्ट सेकंड थर्ड में गिरने लगे, एंड ही सून वाज, और यह जल्द ही ऑन एकेडमिक प्रोबेशन बिकॉज ही वाज स्पेंडिंग टू मच ऑन हिज फ्री टाइम। उसे बच्चों एकेडमिक सुधार में जाना पड़ा क्योंकि वो काफी समय खराब कर रहा था विद कार्मेन के साथ। सी आल्सो ड्रॉप्ड ए ग्रेड R2, उसने भी बच्चों अपने ग्रेड गिरा लिए। एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, बोथ ऑफ देम हैड टू गो टू समर स्कूल, दोनों को गर्मी के स्कूल में जाना पड़ा, टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स, कि जाओ बेटा और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करो। बट जो डिडेंट केयर, जो को कोई केयर नहीं था, ही वॉज इन लव, वह प्यार में था, एंड दैट वॉज ऑल दैट मैटर्ड, और यही सबसे बड़ा मामला था एट दैट टाइम उसके लिए। मच लेटर, बाद में, ही केम टू रियलाइज, उसे पता चला, हिज मॉम वॉज राइट, बाद में उसे पता चला अरे यार इसकी माँ तो सही थी, अगर उसने मुझे पढ़ने के लिए कहा दैट्स गुड फॉर मी। हर बच्चे में ये गलती होती है, उसे थोड़ा इधर उधर भटका हुआ तो उसको लगता है दुनिया सब बेवकूफ है, लेकिन जैसे जैसे उसको समझ आ जाती है उसको लगता है यस दे आर राइट। जोज मदर, जो की माँ, डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, गो की माँ नहीं चाहती थी उसका बच्चा पब्लिक स्कूल में जाए। हाँ, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पब्लिक स्कूल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट, पब्लिक स्कूल के अध्यापक बहुत सख्त होते हैं। पब्लिक स्कूल टीचिंग इज कॉस्टली, महंगी होती है। जो वुड गेट द कंपनी ऑफ बैड फ्रेंड्स, बच्चों जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, जो गर्ल्स के द्वारा भटक जाएगा। वेयर डिड जो मीट कार्मेन, कार्मेन से उसकी मुलाकात कहाँ हुई, समर स्कूल में, फुटबॉल ग्राउंड में, चर्च में या मार्केट में। सर उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी, उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी, उसकी मुलाकात हुई थी मार्केट में। यस, चूज द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम बताना बच्चों। रैंडमली, रैंडम, एक्सीडेंटल अचानक, सोबर बहुत ही सभ्य, एग्जामिन परीक्षण लेना, गार्ड सुरक्षा। जब रैंडम कोई चीज होता है बच्चों, अचानक होता है, हाँ, अचानक, अचानक कोई काम होता है बच्चों कहते हैं एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल। ब्यूटीफुल, ओहो, यस ब्यूटीफुल, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, अगली खराब या कंपैशनेट होना, या एक्सेप्ट। बच्चों एंटेनेंस पूछ रहा है, कोई चीज सुंदर होगा तो कुरूप भी होगा, इसका उत्तर है बच्चों अगली। अगली का पिछली याद आया, यस ब्यूटीफुल, अगली। Yes, give one word substitution of the sensitiveness to the action of a particular food. Yes, हाँ कहते बच्चों सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। पहला ऑप्शन आपके सामने रहा बच्चों डाइवर्जन, कोई चीज भटकाव होता है, डाइवर्जन हो रहा है। यस यस, दूसरा बच्चों क्या कर रहा है, डाइवर्जन। तो बच्चों कांग्रीगेशन, झुंड बनाना, एलर्जी, किसी चीज से एलर्जी होना, नन ऑफ दीज। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, किसी भोजन से किसी को सेंसिटिव हो जाए, अर्थात कुछ एलर्जी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो सर उसको कहते ही एलर्जी है। इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों सी इज द राइट आंसर। तो आप बताइए बच्चों, यस यू हैव ओनली 5 क्वेश्चंस। बड़ा ही सामान्य था, एक छोटे बच्चे की कहानी थी जो क्लास 10th में था, जो और गार्डन की। दूसरे बच्चों आपको एक सिनोनिम्स दिया गया, फिर एक एंटोनिम्स दिया गया, और लास्ट का क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बताइए सेशन कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।